इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी पुलिस मुलाजिम डीएसपी पे प्रमोट भी होने वाले थे और उसके कार्य खास ने उसका मर्डर कर दिया। उसी के रूम से उसने पिस्टल निकाली, काफ़ी ज़्यादा फायर किए। मौके से हमें कोई 8-9 जो है एम्प्टीज मिली, बुलेट एम्प्टीज मिली हमें। लेकिन एक पुलिस वाले का कत्ल हुआ सर, और इंस्पेक्टर रैंक ने यही समझा कि बस मैं अब इसकी बदअखलाकी और तलक कलामी से तंग आ गई और मैंने इसको नहीं छोड़ना। ये उसका माइंड बन चुका होगा कुछ टाइम में, और वेपन उसको पता ही था, उसके कमरे में उसका आना जाना था। आपका कातिल अदील के साथ मुकालमा हुआ होगा, उसे तफ्तीश की होगी, तो क्या सवाल जवाब आपके हुए, उसने क्या बताया? उससे यही बातचीत हुई कि तुमने क्यों ऐसा किया। तो पहला सवाल आपका क्या था? उसने यही एक तो वो मुतमईन था, जो बात बताने वाली है वो ये है कि ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड ऑन स्पॉट, और उसने कहा कि मुझे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मौके पे अब इसको सज़ा कितनी हो सकती है वो बताएं। लाहौर पुलिस के इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी के कत्ल में एक नया मोड़ सामने आया है। मरने वाला चला गया, लेकिन कातिल बहुत से सवालात छोड़कर यहां पर मौजूद है, जो अभी तहकीकात करना बाकी है। कातिल अदील की तस्वीर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी के साथ आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो नुमाया है, हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ है, और जो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी है उसने क्लाशन पकड़ी हुई है, क्लाशनकोफ। अब इस तस्वीर से तो ये लगता है कि ये एक अरसे से आपस में राब्ते में भी हैं और इकट्ठे रहते हैं, और बतौर कार्य खास अदील इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी के साथ चलता रहा। अब अदील ने इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी का कत्ल क्यों किया, और मेरे साथ मौजूद हैं एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद। ये मौका पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वो जहां पर कत्ल हुआ उस मुकाम पर क्या मामला थे, अदील क्या इंकशाफात करते हैं, ये सारी बातें हम इनकी जुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान नियाज़ी पुलिस मुलाजिम इंस्पेक्टर रैंक डीएसपी पे प्रमोट भी होने वाले थे, और उसके कार्य खास ने उसका मर्डर कर दिया। तस्वीर हमने देखी है, क्या कहेंगे? अच्छा, बेसिकली ये ट्यूसडे वाले दिन, परसों 2 दिन पहले सुबह तकरीबन 10:20 का वाक़या है। और इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की एक कॉल चलती है कि ये एक बंदा है, मतलब उस टाइम वो ज़िंदा था, और लेकिन मौके पे डेथ हो गई। और कॉल इस तरह चली कि जो है वो एक बंदा है ऊपर ट्रक अड्डा वाली साइड पे, वहाँ पे एक लड़के ने उसको मार दिया है। और डॉल्फिन वाले चूँकि करीब ही स्नैप चेकिंग कर रहे थे, वहाँ पे हमारी डॉल्फिन की टीम होती है, D102 उसका नंबर है, वो वहाँ पे शिराकोट के थाना मेरा बनता है, तो वहाँ पे जो डॉल्फिन की टीम थी उसको हमने वहाँ पे सुबह के टाइम वहाँ पे स्नैप चेकिंग करवाते हैं उसके थ्रू। बिल्कुल ठीक तो है। उन्होंने गन शॉट्स की आवाज़ सुनी और फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल सामने ही थे, आप कह लेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस 100 मीटर्स का डॉल्फिन वालों ने आवाज़ भी सुनी, फायरिंग आवाज़ सुनी, फायरिंग की, और काफ़ी ज़्यादा गन शॉट सुने। 7, 8, 9, 10 तकरीबन इतने उन्होंने 9-10 फायर उन्होंने सुने। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मतलब कोई हीनियस कॉल है, हीनियस एक मतलब एक इंसिडेंट है। तो उस पर फ़ौरन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। फ़ौरन वहाँ पे जाते हैं तो वो लोहे की वो स्टेयर्स हैं, उससे ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे ये बंदा गिरा पड़ा होता है और उसकी डेथ हो चुकी होती है। और ये जो लड़का था ये नीचे निकलने की कोशिश कर रहा था वहाँ से आने की। बेसिकली जगह ऐसी है कि नीचे वर्कशॉप्स हैं ट्रैक्टर की गाड़ियों की, और ऊपर जो है वो एक कमरा बना हुआ जिसके अंदर सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब एक ट्रैफिक वार्डन के साथ रहते थे काफ़ी अरसे से। वो कोई बजाज नियाज़ी वहाँ पे कोई बंदा है, उसने ये रेंट आउट किया हुआ था। और जो नीचे जो था वो रिपेयरिंग वर्कशॉप्स थी। ये जो लड़का है अदील, जो कि मेन हमारा प्राइमरी एक्यूज़ड है, कातिल है, इसका नाम है अदील वल्द जावेद, और ये रहने वाला है 100 फुट रोड तलत पार्क का रहने वाला है। ये वहाँ पे नीचे काम करता था, और इन्फॉर्मेशन ये भी कुछ चीज़ें सामने रिवील हुई कि ये इनका जो था बड़ा करीबी बंदा था, मतलब बेटों वाला मामला था इसके साथ, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज था पिछले 8 सालों से। और उसके कमरे में आना जाना भी था और सारा वो जानता था चीज़ों को। पता ये लगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेरोगेशन उसी लड़के से, मुलजिम से हमने किया कि उसका काफ़ी टाइम से उसकी एक रिसेंटमेंट थी कि ये मुझे बड़ा मिसट्रीट करता है, गालियाँ देता है छोटी छोटी चीज़ों पे। और पिछली रात को उसके वालिद साहब के साथ, जो मुलजिम है अदील, उसके वालिद साहब ने कोई गाड़ी वहाँ पे खड़ी की, इस छोटी सी बात पे इसने बहुत ज़्यादा उसको गालियाँ दी और बड़ा मिसट्रीट किया, मिसबिहेव किया, बदअखलाकी की, जिसकी वजह से उसने रात को थोड़ा सा अपना माइंड उसका बड़ा डिस्टर्ब था कि जो है वो इससे कोई बदला लेगा या कोई बड़ी रिजेंटमेंट थी उसके दिल में।
अब उसको 10 बजे इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी ने अदील के बाप को अदील के सामने बदइखलाकी और गाली गलौज की, और वो सारा देख रहा था अदील, नहीं, या उसको बताने वाला कोई और था, इश्तियाल दिलाने वाला कोई और था? इश्तियाल दिलाने वाला कोई और नहीं था, वो खुद ही था। उसके अपने ही जज्बात थे जो कि उस टाइम थोड़ा सा वो नहीं वो कंट्रोल कर सका, और उसने फिर मौका समझा, वो ऊपर गया, उसी के रूम से उसने पिस्टल निकाली। और ये इंस्पेक्टर साहब की अपनी पिस्टल ही थी। इंस्पेक्टर साहब अपनी, उनकी ड्यूटी है, वो विजिलेंस में थे, वो बाबू साबू पे उनकी ड्यूटी थी, वहाँ पे अपनी ड्यूटी और बाकी नफरी वगैरह सारी चेकिंग करके वापस आ रहे थे। वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, वो ऊपर से नीचे आ रहा था, और वहाँ पे बीच में जो है वो उसने, उसको मौका मिला, उसने वो मतलब छत बनी हुई है ना, नीचे वर्कशॉप्स हैं और ऊपर कमरा है, बीच में थोड़ी जगह है, तो वहाँ पे उसने फिर उसको और काफ़ी ज़्यादा फायर किया। मौके से हमें कोई 8-9 जो है एम्प्टीज मिली, बुलेट एम्प्टीज मिली हमें, और उसकी बॉडी पे देखा गया तो चेस्ट पे, कितने फायर लगे हुए थे तकरीबन इंस्पेक्टर सैफुल्लाह 7-8 खान? तो हमने देखे हैं, और लोगों ने भी मतलब बॉडी पे जो लगे हुए थे, जो जो 9 फायर किए, जिनमें से 7 ज़्यादा भी हो उनकी सकते, बॉडी को लगे। जी जी 10 भी हैं। एक, बल्कि एक मैंने उनके हाथ पे भी देखा कि ऐसे लग रहा है जैसे वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हाथ पे भी था यहाँ पे भी। अच्छा, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान जी न्याजी जी ने उसे रोका होगा कि रोका ओ होगा, ओ मतलब मेरी थोड़े से गल सुन। जी जी रुको, मतलब क्या हो गया अचानक से, इस तरह कोई बात हुई होगी, हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे हॉल भी मिले हमें, तकरीबन 8-9 हॉल मिले हैं। तो वो करते जो है ना, वो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई मौके पे। बॉडी पे भी इतने ज़्यादा फायर लगे हुए थे, एंट्री एग्जिट वुंड से सारा कुछ था, और मौके पे उनकी डेथ हो चुकी थी। और ये निकलने की कोशिश कर रहा था, नीचे जाने की कर रहा था, लेकिन डॉल्फिन ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने फ़ौरन इसको राउंड अप कर लिया और अरेस्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अदील को जब आप अरेस्ट करते हैं तो मुकामी लोगों का रिएक्शन भी आया होगा, मज़ामत भी की होगी उन्होंने पुलिस वालों के साथ कि इसे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, इसको तो गालियों का सामना करना पड़ता था, इसके साथ बदइखलाकी से पेश आता था इंस्पेक्टर सैफुल्लाह। कोई इस तरह का वाकया हुआ कि इजीली आप पकड़ के चले गए? नहीं नहीं, इजीली, क्योंकि मैं भी ज़रा एक करीबी था, एक और मैं इंसिडेंट स्पॉट पे गया हुआ था, तो मैं फ़ौरन ही विदिन 2 मिनट्स में ही पहुंच गया। डॉल्फिन की जैसी कॉल चली तो मैं ही पहुंच गया वहाँ पे। और सबसे पहले मतलब डॉल्फिन के बाद जो सेकंड रिस्पॉन्डेंट था वो मैं खुद था, और वहाँ पे जाके मैंने फ़ौरन टेक ओवर कर लिया और सारे मैटर को ज़रा मतलब कवर कर लिया। और जितनी पब्लिक जो साइड पे खड़ी थी उनको हमने थोड़ा सा साइड पे किया। कोई इसमें इतना ज़्यादा इश्तियाल नहीं था लोगों में, कोई उनमें कोई इस तरह के कोई कमेंट्स वगैरह नहीं पास कर रहे थे। शायद उनको पता भी ना होगा किस वजह से की लड़ाई, किस वजह से इसने कत्ल किया या क्या लड़ाई थी वो। लेकिन शायद एक पुलिस वाले का कत्ल हुआ सर, और इंस्पेक्टर रैंक पुलिस यूनिफॉर्म में वो घूमता फिरता है, उसे पता है कि ये इंस्पेक्टर है, मुझे भी कुछ हो सकता है। उसने अपना अगला सोचे समझे बगैर कि उसके साथ क्या बीत सकती है, आगे से सजा भी होगी, सारा कुछ होगा, उसने फिर इतना बड़ा कदम उठा लिया कि इंस्पेक्टर की जान ले ली। ऑब्वियसली वो तो अब बिल्कुल ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट है ना, कि वो अपने जज्बात पे, अपने सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल नहीं कर सका, और उसने यही समझा कि बस मैं अब इसकी बदअखलाकी और तलक कलामी से तंग आ गई और मैंने इसको नहीं छोड़ना। ये उसका माइंड बन चुका होगा कुछ टाइम में। और वेपन उसने, उसको पता ही था, उसके कमरे में उसका आना जाना था, मुलजिम का, इंस्पेक्टर साहब के कमरे में वैसे ही आना जाना था। वो तो पुराना उनका कार खास था, बेटों की तरह था उनका, मतलब बड़ा अच्छा ताल्लुक था पिछले 8 सालों से। तो उसको पता था वेपन कमरे में किधर पड़ा हुआ है। वो मौका मिला, इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी चेक करके नीचे से ऊपर आ रहे थे, और उसको मौका मिला, उसने फायर कर दिया। जो पब्लिक वहाँ पे बाहर खड़ी थी उससे इतना ज़्यादा कोई मुकालमा हुआ नहीं, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी रेजिस्टेंस शो की। पुलिस ऑब्वियसली मौके पे आती है, मुलजिम को गिरफ्तार करना एज़ पर लॉ हमारा काम है। तो कोई ऐसा नहीं देखा गया कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो खुश थे या बहुत ज़्यादा नारे लगा रहे थे कि जी सही हो गया पुलिस के साथ। एक हमारे पास एवेन्यूज़ हैं कि कोई भी पुलिस वाला आपके साथ मिसबिहेव करता है, मिसट्रीट करता है आपको, इमोरली आपके साथ एक्ट करता है या अनएथिकल होता है किसी ना किसी डीलिंग में, तो हमारे पास एवेन्यूज़ हैं, हमारे पास फॉरम्स हैं, कंप्लेंट्स की जाती हैं, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंटल एक्शंस जो हैं वो लिए जाते हैं, एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स के मुताबिक जो है वो प्रॉपर पनिशमेंट्स होती हैं, मेजर पनिशमेंट्स हैं, माइनर पनिशमेंट्स हैं। तो एवेन्यूज़ अवेलेबल थे। ये तो कहीं भी जो है वो ये वाला सोल्यूशन इसका कि जो है वो मार ही दिया जाए, जबकि एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, इसका सोल्यूशन निकल सकता था। तो मारना, अगर कत्ल किसी को करना, इससे शिकायत थी तो जी, वो अफसराने वाला के नोटिस में नोटिस में लाता कि लगाता, ये मेरे साथ ये बिहेवियर है मिसबिहेव उसका, करता है। और मिसबिहेव कर रहा है, एक अरसे से कर रहा है, जी इसको जी, रोका जाए, इसको मुझे रोका जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बिल्कुल। उसने ये नहीं किया, बल्कि उसने एक जान ले ली, और देखने वालों में एक तासुर चला गया है कि इसने बहुत अच्छा इकदाम उठाया, पुलिस वाले बड़े जालिम होते हैं, ये बड़ा जुल्म करते हैं, और ये आज इनके ऊपर जुल्म हुआ है तो आज पुलिस कह रही है कि बड़े अफसोस वाली खबर है। तो इस रवैये पे क्या कहेंगे, पब्लिक का जो रवैया है? बेसिकली अब हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ब्लैक शीप्स भी होती हैं, अच्छे काम करने वाले भी होते हैं। ये सिर्फ पुलिस नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी आप देख लें, मेडिसिन का देख लें, और जिस मर्जी डिपार्टमेंट में देख लें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। अब पुलिस की जो कि पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है,
और पुलिस जो है वो हमारा काम भी एक सिक्योरिटी का काम बहुत ज़्यादा है इस तरह का कि हमें अपनी भी यूनिफॉर्म पहन के हिफाजत करनी पड़ती है। तो इसमें कुछ ना कुछ, और ड्यूटी आवर्स इतने जो हैं वो अनडिफाइंड हैं और उसके अंदर बड़ा एक मुश्किल सी ड्यूटी है, बड़ी अनप्लेजेंट सी जॉब है, थैंकलेस जॉब है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली फिर थोड़ा बहुत मिसट्रीटमेंट रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसमें हम अपने कांस्टेबल्स की, अपने अपर सबॉर्डिनेट्स की काउंसलिंग साथ साथ करते रहते हैं, ब्रीफिंग्स देते रहते हैं। खासतौर पे कांस्टेबल्स से ज़्यादा लोगों का जो है वो रोड्स पे जब नाके स्नैप चेकिंग पॉइंट्स होते हैं और वहाँ पे हम उनकी ब्रीफिंग करते रहते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट, अपना बिहेवियर, अपना मतलब सही रखें। बेशक हम आपकी नौकरी मुश्किल है, 18 आवर्स 20 आवर्स आपकी ड्यूटी है, गर्मी सर्दी में आप खड़े हैं, आपकी अपनी डोमेस्टिक इश्यूज़ अलहदा दिमाग में चल रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन अलहदा होगा, घर के मसले मसाइल फैमिली के अलहदा होंगे, लेकिन ये ड्यूटी ऐसी है कि इसमें आपने कंट्रोल करना है अपने सेंटिमेंट्स को, अपने जज्बात को। आगे से जैसा भी बिहेवियर होता है, आगे से पब्लिक की तरफ से जैसे भी वो आपको ट्रीट करते हैं, कोई आपके करीब आता है तो बेशक आपको सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में, लेकिन आपने फिर भी जो है वो तरीके से जो है वो कवर करना है और मिस ट्रीट नहीं करना। एटीट्यूड के इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, पूरे एटीट्यूड के। वो ब्रीफिंग्स चलती रहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो है वो जहाँ पे इस तरह का एलिमेंट आ जाए वहाँ पे कहीं भी नहीं हम ये कह सकते कि कत्ल करना या हाथ उठाना या यूनिफॉर्म को पकड़ना ये ही इसका सोल्यूशन है। उसके लिए फॉरम्स बने हुए, एवेन्यूज़ हैं, इतने एसपी का ऑफिस है, एसएसपी ऑफिस है, डीआईजी ऑफिस है, सीसीपी ऑफिस है, इतने फॉरम्स है, इतने कंप्लेंट सेल हैं जो है वो। आपका मुल्ज़म, आपका कातिल अदील के साथ मुकालमा हुआ होगा, उससे तफ्तीश की होगी, जी। तो क्या सवाल जवाब आपके हुए, उसने क्या बताया? उससे यही बातचीत हुई कि तुमने क्यों ऐसा किया, तो पहला सवाल आपका क्या था? उसने यही एक तो वो मुतमईन था, जो बात बताने वाली है वो ये है कि ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड ऑन स्पॉट, और उसने कहा कि मुझे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछा कि भाई आपने फिर क्यों किया ये, तो कहता कि जो है वो ये गालियाँ बहुत निकालता था, ये बड़ा क्लियर मुझे यार गालियाँ बहुत निकालता था, बड़ा इसका रवैया बहुत ख़राब था, इस बदअखलाक़ी करता था, तलब कलामी करता था। हालांकि मैं साथ होता था हर टाइम और बड़ा हमारा पुराना ताल्लुक है बाप बेटों वाला, लेकिन ये बड़ी तलब कलामी करता था। ये नीचे एक वर्कशॉप में काम करता था, उसके कपड़ों पे वही ऑयल के और इस तरह के निशान वगैरह लगे हुए थे। ये उनको कोई सामान भी ला के देता था, कोई पानी, चाय, हाँ, इस तरह के छोटी छोटी चीजें, बिस्किट, बिल्कुल इस तरह का रोटी? मार्केट से कोई चीज़ ला दी, कोई इस तरह जो भी काम शाम तो छोटे बदले मोटे में करते इसको रहना। कितने पैसे मिलते थे? पैसे वो की भी कोई बताया होगा, 50, 100, 1000? वो तो रूटीन की होती है, ऐसा नहीं कि कोई उसकी कोई तनख्वाह लगी हुई थी, कोई सैलरी की, कोई सैलरी था, वो कार्य खास था उसका? कार्य खास भी हो सकता है, वो डिटेल्स अब फर्दर। सर, आप एक ऐसे बंदे को, एक ऐसे अजनबी को पिस्तौल तो नहीं दे सकते? ये जी, तस्वीर बिल्कुल। भी हम देख रहे हैं और जो आप बता रहे हैं उसमें बड़ी एक खौफनाक सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि हम जिस पे एतबार कर रहे हैं, जिसको पिस्तौल दे रहे हैं, कल वो आपकी जान ले लेगा। आपकी तरफ से कोई एक मिसबिहेव या एक गाली आती है तो गाली का जवाब गोली से दे देगा। जी। तो इस वाकये में भी हमने देखा कि अदील ने गाली का जवाब गोली से दिया, और जैसा कि वो कहता है कि मेरा ये बड़ा था, ये मेरे वालिद की तरह था और मुझे बेटों की तरह रखा हुआ था। तो ये अगर इस कदर अगर कोई बाप ने गाली निकाल भी दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गाली का जवाब गोली से दें। इस पे पब्लिक के लिए क्या मैसेज आप देते हैं? इसमें मैसेज यही है बेसिकली कि पहली बात तो ये कि ये एक फर्स्ट टाइम नहीं हुआ होगा, एक गाली पे कोई गोली नहीं मारता। ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स या ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स उसका रवैया ठीक नहीं होगा और उसी से उसने जो है वो उसका माइंड बन रहा होगा या इतना दिल के अंदर रिजेंटमेंट होगी जिसकी वजह से उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। अगर पब्लिक ने 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें जो है वो लोगों ने, हमने चेकिंग करना शुरू की, किसी कांस्टेबल्स वगैरह ने नाका पॉइंट पे, तो लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। और ऑब्वियसली वीडियो बना के पुलिस वाला जो है बंदा ज़रा कॉन्शियस हो जाता है कि पता नहीं मैं ऐसी क्या चीज़ कर रहा हूँ कि वीडियो बनाना शुरू कर दिया, या और अगले बंदे ने जो है वो और किसी तरीके से बात कर ली, ऊंची आवाज़ से बात कर ली या यूनिफॉर्म की तरफ हाथ उठाने की कोशिश की। तो ऐसे सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना उनको चाहिए? यही ब्रीफ किया है अपनी अपनी कांस्टेबलरी को कि आपने कंट्रोल करना है। आप जो है वो आप उसको ले आए, आप आपके पास 186 की कार्रवाई होती है, कार्य सरकार ने मुदाखलत की, आप उसको थाने के ले आए। आप खुद वहाँ पे ऐसा कोई भी जो है ना वो खुद रिवेंज ना लें, खुद रिवेंज ना लें। आप एविडेंस कलेक्ट करें मौके पे, आपने देखा, आपके साथ वाले कांस्टेबल ने देखा, आप जो है रिपोर्ट बनाएं, कोई एफआईआर बनती है 186 की बनती है और भी बनती है, वो हम एफआईआर करेंगे जो भी उसका पब्लिक की तरफ से हो, लेकिन आप कंट्रोल करें। और अक्सर जो है वो देखा गया कि जब दो बंदे आर्गूमेंटेशन कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बहस मुबासा कर रहे हो, एक बंदा उसमें से चुप कर जाए तो आर्गूमेंटेशन फौरन खत्म हो जाती है। यही तरीका है। तो यही इनको सिखाया है कांस्टेबलरी को कि आप जो है वो अनप्लेजेंट जॉब है, थैंकलेस जॉब है, लेकिन आपने कंट्रोल करना अपने जज्बात पे। आप जो है वो अच्छे तरीके से ही बात करें, बेशक आगे से अच्छा रवैया नहीं भी आ रहा। तो ये ब्रीफिंग्स चलती रहती हैं हमारी, और इस वाले केस के अंदर तो पब्लिक के लिए मैसेज यही है
कि देयर आर डिफरेंट मल्टीपल एवेन्यूज़ जहाँ पे आप अपने किसी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल रजिस्टर कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। 1787 है, CM पोर्टल है, सिटीजन पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट है। उसके अलावा हर टाइम जो है हम खुली कचहरीज कर रहे होते हैं, DIG ऑफिस में, SP ऑफिस में, SSP ऑफिस में, और DSPs बैठे होते हैं। हर फ्राइडे को हम खुली कचहरी करते हैं। उसमें मैं क्लियर बताता हूँ कि जी आप अपनी कंप्लेंट्स ही मुझे बताएं, और किसी पुलिस वाले ने आपको मिसट्रीट किया है, आपसे पैसे मांगे, आपसे रिश्वत मांगी है, आपकी FIR जायज़ बनती थी आपसे, फिर भी उसने पैसे मांगे हैं, तो मुझे बताएं। आपका नाम सामने नहीं आएगा, मुझे पर्ची पे लिख के दे दें, मेरे ऑफिस आ जाएं। तो हम लोगों से ये मकसद ही लोगों के कम्युनिटी पुलिसिंग का ये है कि लोग हमें हमारे ही बुरे लोग शहरियों के मसाइल हल करने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं आप लोग। अमल है। और साथ अगर हमारी कांस्टेबलरी की तरफ से कोई पुअर एटीट्यूड है या मिसबिहेवियर है या वो कोई इलीगल प्रैक्टिसेस या कोई करप्शन रिलेटेड आपकी कंप्लेंट्स हैं, तो हमें आके बताएं, आपका नाम सामने नहीं आएगा। हम खुद ही, क्योंकि मैंने ही अपने कांस्टेबलरी के अगेंस्ट, अपने अपर सबऑर्डिनेट लॉर्ड सबऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है। अच्छा सर, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी में अब दो मुख्तलिफ राय हैं। पब्लिक में खुशी की लहर है और महकमा पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं, इनके अफसरान हैं, बल्कि नीचे और ऊपर भी कर लें तो उनमें खौफ की फ़िज़ा बरकरार है। कोई भी कल दोबारा इस तरह का कदम उठा सकता है। इस मुल्ज़म के साथ होने क्या वाला है? ऑब्वियसली जो हम तो ऑपरेशंस का हमारा काम है, हमने फ़ौरन मौके पे पकड़ लिया, एविडेंसेस कलेक्ट किए, डॉल्फिन की टीम भी साथ थी, मैं भी मौके पे पहुंच गया था। हमने जाके फिर इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर कर देना होता है। उसके बाद फिर FIR हुई है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसकी अपनी सेपरेट इंटेरोगेशन होंगी और पूरी केस फाइल मिसल सर, तैयार होगी। पर्चा आपने दर्ज कर लिया 302 का, उसके वालिद साहब की मुद्दत में, उसके वालिद साहब की मुद्दत में दर्ज जी किया? बाबर नाम है मेरा ख्याल है। उसके वालिद साहब आगे थे ना, वो कहीं सैफुल्लाह खान न्याजी के वालिद साहब, वालिद साहब उनकी मुद्दत में, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो गया। जी, जी। 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। कातिल मौके से गिरफ्तार हो गया। कातिल ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया, अपने जुर्म का इतराफ़, वेपन भी बरामद हो गया, गोलियां भी, आपने खोल भी बरामद कर लिया, सारे प्रूफ एविडेंस, सारी चीज़ें क्लियर है। ऐसे मौके पे अब इसको सज़ा कितनी हो सकती है वो बताएं। वो अब जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन विंग वालों का काम है। मिसल पूरी तैयार होगी, केस फाइल बनेगी, कोर्ट में केस प्रेजेंट होगा, बेल उसकी मिलेगी नहीं इस केस में मोस्ट प्रॉब्ली, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और उसके बाद फिर जब ट्रायल का टाइम आएगा तो ये सारी चीज़ें पेश की जाएंगी मौके पे, जो जो विटनेसेस थे, जो जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए, मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर इंशाल्लाह कन्विक्शन होगी मुलजिम की। बिल्कुल ठीक है जी। बिलाल अहमद SP इकबाल टाउन थाना शेराकोट इनके हदूद में है और शेराकोट के इलाके में कत्ल की खौफनाक वारदात हुई। एक पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल हो गया और कातिल मौके से गिरफ्तार हो गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी का कार खास था और तस्वीर भी हमने देखी और जो SP साहब सारी बात बता रहे हैं उसमें सारी बात क्लियर है कि वो 8 साल से राब्ते में थे और बतौर कार खास इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी के साथ अदील चलता था। और अब कन्विक्शन के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि इसको यकीनन सज़ा होगी और इस तरह के इकदाम, इस तरह का कदम उठाने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।